जी। अच्छा कासिम भाई, एक शिर्क के मामले में ना एक लोगों को कन्फ्यूजन है, वो ये कि शिर्क के बारे में है कि जब तक जो भी गुनाह इंसान करे ना, बाकी जो भी गुनाह अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा, लेकिन एक वाहिद गुनाह जो है वो शिर्क है जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। तो लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन भी है कि जो पीछे वो करते हैं तो क्या आप वो तौबा करके कर छोड़ दें तो क्या अल्लाह उनको माफ़ कर देगा? जी बिल्कुल कर देगा, तौबा के दरवाज़े तो हर वक्त खुले हैं। तो अब हुआ ये है कि ये दौर ही ऐसा है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चला कि ये शिर्क और उसकी इक़साम का, तो इवन मुझे भी नहीं था पता। तो वो तो जब अल्लाह ने सारा कुछ सिखाना शुरू किया तो फिर मुझे पता चला, और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इवन शिर्क से अपने आप को बचाना जो है ना, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। यानी आप ने ज़िंदगी भी गुजारनी है और ज़ाहिर सी बात है ज़िंदा रहना है, तो वो खाना पीना भी है। अक्सर खाने पीने की चीज़ों पे आप देख लें कि वो तस्वीरें बनी हुई हैं और वो हर रोज़ घर में आती हैं। तो अल्लाह ने फिर जब बताया मुझे, तो फिर मैंने भी कहा कि अब मैं भी मूवीज़ वगैरह देखता था, तो जब अल्लाह ने समझाया कि जो एक फ़िल्म है वो भी एक जहान है, तो उसका रब भी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो अब अक्सर आप देखें इंडियन फिल्में तो मेरे से आलमोस्ट सारे ही वो होती हैं कि वो उनका स्टार्ट ही बातिल हुदा से होता है, और अंदर भी वो बातिल हुदा के वो दिखा रहे होते हैं सारा कुछ कि हीरो नाकाम हो रहा था तो बातिल हुदा ने उसकी मदद की और वो कामयाब हो गया। अब ये फ़िल्म एक मुसलमान ने देखी है, वो ज़ुबान से जितना मर्ज़ी कि मैंने देखा है, यकीन तो नहीं किया, लेकिन वो अगर अपने अगले किसी दोस्त को शेयर करता है कि यार उसकी ये स्टोरी थी, तुम भी देखना फ़िल्म, तो उसने यकीन किया है कि वो जो कुछ फ़िल्म में था वो सब था, हकीकत है, तभी तो वो अगले अपने दोस्त को रिकमेंड कर रहे कि तुम भी देखो। तो ये इस तरह से हम जो है ना वो जाने अनजाने में शिर्क कर रहे हैं। और बहुत से आप इंडियंस गाने देख लें, उनमें तो वो शिरकिया कलमात भी कहते हैं और वो मुसलमान सुनते हैं और गाते भी हैं। तो ये सारा जो शिर्क है ना, ये इस तरह से पेनिट्रेट हो चुका है कि वो लोगों को समझ ही नहीं, और जिसको समझ आ गई है तो वो तौबा करे और उन चीज़ों से अपने आप को आइंदा बचाए, तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मैंने एक ड्रीम में अल्लाह से पूछा था, तो बताना चाहिए, बताना चाहिए, वो आप लोग करेंगे, वो आगे निकल जाएंगे, वो फिर आपको तो एक ड्रीम था जिसमें मैं ना काफ़ी कोशिश कर रहा होता हूँ कि अपने आप को अच्छा मुसलमान बनाओ, तो फिर भी वो मेरे से ना मुश्किल हो रहा होता है। तो मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह मैं ऐसा ही हूँ जैसा हूँ, अब तेरे सामने हूँ, तो तू मुझे कोई ऐसी बात बता कि जिसके करने से तू मुझे कभी अकेला ना छोड़े। तो फिर अल्लाह ने कहा कि कासिम तुम ये 3 काम करते रहो, तो मेरा तुमसे वादा है कि तुम जिस जहान में भी होगे, जहाँ कहीं भी होगे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पहला काम अल्लाह कहता है कि कासिम शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाते रहना, और कासिम इस गलत फहमी में कभी ना रहना कि मैं क़यामत के दिन शिर्क माफ़ कर दूंगा, और कासिम इस गलत फहमी में कभी ना रहना कि क्या मैं क़यामत के दिन शिर्क माफ़ कर दूंगा। शिर्क के अलावा मैं जिसके चाहूँगा गुनाह बख्श दूंगा। तो अपने आप को हर हाल में शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना है। और दूसरा अल्लाह ने कहा कि सुबह शाम मेरी यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और उसकी तस्बीह करते रहना। और तीसरा काम अल्लाह ने बताया था कि हातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजते रहना। तुम ये 3 काम करते रहो तो मेरा तुमसे वादा है, तुम जिस जहान में भी होगे, जहाँ कहीं भी होगे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये 3 काम अल्लाह ने ना एक ड्रीम में बताया। ये ड्रीम शेयर किया होगा?
ये ऑलरेडी शेयर है। मेरे ख्याल वो हमजा के साथ पॉडकास्ट में। अच्छा, इसके तो शॉर्ट्स भी बने। डॉक्टर इसरार का एक लेक्चर है शिरके खफी पे पापा की शायद इसका मफहूम है कि आप सारा ज़माना लोगों को देखा जाएगा अपने नफ्स को इलाज है। शिरके खफी ये होता है कि अगर आपके दिल में हर टाइम सुबह शाम माल 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 आ रहा है तो आपको पता माल है वो अल्लाह नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे शिरके खफी के बारे में? मतलब आपकी हमारे जब तक हमारी सोच के 24 घंटों में अल्लाह की ज़ात अगर नहीं आ रही तो हर टाइम माल आ रहा है तो उसके अलावा माल के पीछे अल्लाह के पीछे तो शिरके खफी कहते हैं। सारा लेक्चर वगैरह से इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखें कि शिर्क जो है ना वो ऐसे ही है जैसे एक काली स्याह रात में काले स्याह पहाड़ के ऊपर काले पत्थर के ऊपर चुंटी चल रही है और उसको अंधेरे में जितना पहचानना मुश्किल है उतना ही मुश्किल वो शिर्क को पहचानना है। तो हो सकता है कि ऐसे ही हो कि जिसके ज़हन में है ही सारा कुछ माल, तो जाहिर सी बात है उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, आखिरत का कुछ भी नहीं है। और अगर दुनिया की मोहब्बत है तो जाहिर सी बात है उसने अपने घरों में कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी होंगी जो यानी डेकोरेशन और आर्ट के नाम पे स्टैचूज़ वगैरह, तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली वो शिर्क की तरफ तो वो चले गए। तो जी ऐसा पॉसिबल है जी। कुछ लोग आते हैं, मैं एक दफ़ा देखा है माई आई थी मेरे पास तस्वीर लेकर आई ना खाना कबा से मस्त की उन्होंने दी, मैंने कहा आपके पास रख लें, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, ऐसे ही मैं अल्लाह का बहुत करीब हूँ। इसके बारे में क्या है, कोई चीज़ मस्त हुई किसी से ऐसे वो काफ़ी लोग ऐसे किसी पकड़ा देते हैं आपको, जरा कोई लोग कड़े पहन लेते हैं, कुछ लोग कैसे कमीज पहन लेते हैं। इस बारे में क्या है, ये भी शिर्क लोग किस्म नहीं है या तावीज़ का किस्म नहीं आता? नहीं, तावीज़ वगैरह तो जाहिर सी बात है वो भी उसी चीज़ में ही आती है कैटेगरी। चीज़ मस्त की हुई है, मतलब तस्वीर है अगर तरह का बगदा मस्त की हुई है या मस्त के बाद टच करके लिख रहे हैं वहाँ से कि आपके लिए फटी गिफ्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आप वाली बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, इन चीज़ों पे नहीं। अल्लाह ही है जो किसी की मदद कर सकता है और अल्लाह हर जगह मौजूद है। इवन अगर आप देखें तो सूरह यूसुफ में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा कि जब वो उसके यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब वो ज़िक्र करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब उनको कुएं में फेंक रहे थे तो आप उनके पास नहीं थे, तो अल्लाह ही उनके पास था और अल्लाह ने ही उनकी मदद की। तो अल्लाह ही है जो मदद करने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। और मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों पे नहीं रखना चाहिए। बाज़ कहते हैं कि इमरान खान वो जो अंगूठी घुमाता है उसमें भी कोई चीज़ ऐसी वो इसलिए इस नियत से करता है। तो मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही, हमें अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए। कार्टून्स जो हैं, कार्टून्स भी क्रिएट की जाती हैं, तो कार्टून्स भी क्या शिर्क में आएंगी? कार्टून्स अब बच्चे शौक़ से देखते हैं, इंसान की बनाई हुई चीज़ें। हाँ, मैंने एक ड्रीम में देखा था कि हम जो काफरों के करैक्टर्स हैं जैसे ये सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन, तो इनकी जगह हम अपने करैक्टर्स मुस्लिम करैक्टर्स बनाते हैं ताकि बच्चे जो है ना वो देखने की बजाय इस्लामिक करैक्टर्स देखें। ज़ाहिर सी बात है वो बचपन से एक देखेंगे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, तो उसमें वो अपना कल्चर दिखाते हैं, तो बच्चों की बचपन से ग्रूमिंग ऐसे होती है तो फिर बड़े होके वो पक्के हो जाते हैं और उनकी वो सोच भी तकरीबन वैसी हो जाती है। तो फिर उनको काउंटर करने के लिए हम मैंने देखा हम अपने करैक्टर्स बनाते हैं। वालों ने वो तो बनाया भी है, मदनी मुन्ना के नाम से ना, उन्होंने ये कार्टून बनाया भी है जिसमें वो बच्चों को दीन के मतलब जो है वो अवेयरनेस। जी, अच्छी बात, सही है मैम से, क्योंकि बच्चों का मामला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब खिलौने जैसे होते हैं वो, हाँ, वो खिलौने अब उनमें शक्लें भी बनी होती हैं और फिर बच्चे खेलते भी हैं, तो जब वो खेल लें तो आप उनको बॉक्स में डाल दें या उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दें
ताकि वो छुप जाएं। बच्चे देख रहे हो कार्टून्स तो साथ हम भी देख रहे हैं। बच्चे बन जाएं उनके साथ। उसकी निगरानी भी तो करनी हाँ, अगर कुछ नहीं है उसमें कोई गलत बात तो आप जी जो बालू बच्चे कहते हैं कि बालू लेके आए या इस तरह के खिलौने जो जाने वगैरह वो लेके जा सकते हैं। बालू टेडी बिल्ली कपड़े से बनी होती है। और वो बच्चे ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं तो उन्हें कहें कि ठीक है, लेकिन आपने ये खेलने के बाद अलमारी में रख देना है या इसको छुपा देना है। बिला ज़रूरत वाला सामान। तो जब वो खेल लें तो रख दें आप।